अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीवर्स। आज ब्रांड न्यू व्लॉग में मेरे पास मीरा आई है शोरूम पर। आप फिल्म स्टार मीरा ना समझिएगा, डाई मीरा मेरे शोरूम पे आई है। फ्रेश इंपोर्ट 23 मॉडल और वेरी लो माइलेज है, 98 100 किलोमीटर ये कार ड्रिवन है और कलर कम्बिनेशन भी बड़ा खूबसूरत है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके कंप्लीट रिव्यू की तरफ फटाफट चलते हैं। उससे पहले आप दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और बेल आइकन प्रेस करना कभी भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। वीवर्स, हार्ट्सो मीरा 660 सीसी और 23 मॉडल फ्रेश इंपोर्ट और बड़ी ही इकोनॉमिकल ये पाकिस्तान में कार है और आप सब लोगों की बड़ी फेवरेट। इसका फ्रंट लुक आप देखें, बड़ी स्मार्ट फ्रंट लुक है जिसमें आपके बम्पर के अंदर ये हार्ट्सो की बैजिंग आ जाती है। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि क्रोम की बैजिंग आती है, इसमें आपको ये ब्लैक और इसमें सेंटर में ये लीव जो है ये आपको क्रोम का मिलता है। और इसका कलर बड़ा खूबसूरत है, पर्ल वाइट कलर है। हेलोजन इसमें लाइट आती है, लाइटों के अंदर ही आपको इंडिकेटर मिलता है। नीचे इसमें बॉडी किट आपको मिल जाती है। वेरी इकोनॉमिकल कार, पाकिस्तान में फेवरेट सबकी। इसकी राइड प्रोफाइल देखें, टोटल ओरिजिनल है। इसके सिर्फ एक पार्ट पे रीपेंट आया हुआ, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। पहले आपको मैं इसका फेंडर दिखा दूँ तो इसका फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिलता है वीवर 660 पे। आप नॉर्मली गाड़ियाँ जितनी आ रही हैं उनका फ्रंट के दोनों फेंडर आपको कार्बन में मिलते हैं और इसका ट्रंक का कवर जो है वो भी आपको कार्बन में मिलता है। अलॉय व्हील इसमें ओरिजिनल जापान फिटेड आए हैं और वीवर जिसमें स्नो टायर लगे हुए हैं। टायर साइज इसमें 155 65 R14 स्नो टायर। नॉर्मली जितनी गाड़ियां जापान से स्नो एरिया से आते हैं उनमें फिर ये आपको ये स्नो टायर मिलता है, जो यहाँ पे चलता तो ठीक है लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी गूंज होती है। नीचे आपको फुट पैनल मिलते हैं। अच्छा, इसमें फ्रंट बैक राइट लेफ्ट बॉडी किट आई हुई है जापान की और उसकी वजह से इस कार की और भी शेप जो है अट्रैक्टिव लग रही है। व्यू मिरर कवर आप देखें मेटालिक ब्लैक के अंदर आपको मिलते हैं। रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल आपको इसके साइड व्यू मिरर मिलते हैं और डोर वाइजर आपको ओरिजिनल जापान फिटेड मिलते हैं। डोर लैचेस आपको सिल्वर में मिलते हैं। की स्टार्ट है इसलिए इसमें की इंसर्ट करने की ऑप्शन दी हुई है। इसके डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास और रियर स्क्रीन ओरिजिनल ट्रेंटेड है। खूबसूरत कार, बड़ी ही ज़बरदस्त और 23 मॉडल की ये मेरे पास इस टाइम शोरूम पे अवेलेबल है। और वीवर्स, आप लोगों के जेहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार ये चली हुई आनी है, मीटर टेम्परिंग होनी है, ये है वो है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के माइंड में आते हैं। तो ये कार ओरिजिनल 9800 9800 किलोमीटर ड्रिवन जापान है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चली और फ्रेश इंपोर्ट है। मैं आपको अभी इसकी माइलेज भी दिखाऊंगा और जापान का वो स्टिकर भी दिखाऊंगा जो इस पर लगा हुआ आता है। तो ट्रंक के और टेल लाइटों के ऊपर ये साइड पे आपको ये कार्बन स्टाइल का ये कवर मिलता है। उसके बाद इसकी बैग आपको मैं दिखाऊं तो वीवर जितनी खूबसूरत ये फ्रंट से है उतनी खूबसूरत है स्मार्ट इसकी बैग भी है। आपको स्मॉल स्पोर्ट्स स्पॉइलर मिलता है, एंटीना आपको वहाँ पे मिलता है। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर बैक वाइपर मिलता है। इस साइड पे आपको मीरा EIS की बैजिंग मिल जाती है। डाई की बैजिंग यहाँ पे आ जाती है। वाइपर भी आपको मिलता है और नीचे आपको बॉडी किट भी मैं आपको दिखाता चलो। और उसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसमें जापान का ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है। इसको आगे चलकर आपको मैं इसका साउंड भी सुनाता हूँ कि ये इसकी साउंड किस तरह की है। तो पहले हम इसकी लेफ़्ट से भी प्रोफाइल देख लेते हैं। तो टोटल ओरिजिनल ये कार है और वीवर्स मैं आपको बताता चलो, इसका सिर्फ ये वाला फेंडर है जो कि इसमें शावर है, बाकी ये गाड़ी कहीं से भी एक्सीडेंटल नहीं है और इसमें कोई भी पार्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी लाइट्स का डिस्प्ले देखते हैं कि इसकी लाइट्स किस तरह की हैं, हेलोजन। और उसके बाद व्यूअर्स आपको इसके रूम में दिखाता हूँ कि क्या क्या फीचर्स आए हैं। पहले आपको मैं इसकी हेडलाइट्स दिखा दूँ तो हेलोजन हेडलाइट्स है। हेडलाइट के अंदर ही आपको इंडिकेटर मिलता है और व्यू मिरर की जगह आपको इस कार के अंदर फेंडर पे इंडिकेटर्स मिलते हैं। टेल लाइट आपको दिखाते चलो तो टेल लाइट में भी आपको इंडिकेटर इस तरह मिलते हैं। और चलते हैं इसके रूम की तरफ। तो रूम में भी इसमें जो ऑप्शन है वो आपको दिखाता हूँ। हार्ड प्लास्टिक में आपको डोर पोस्टर्स मिलती है एक ही कलर के अंदर। यहाँ पे स्मॉल ट्रे मिलती है। नीचे आपको यहाँ पे भी ये कंपार्टमेंट मिलता है। 4 डोर ग्लास आपके ऑटो सेंटर लॉकिंग आपकी यहाँ से होती है और ये आपकी आ जाती है साइड व्यू मिरर की सेटिंग्स। इसमें जापानीज़ गाड़ियों में 660 में और नॉर्मली और भी बहुत सी गाड़ियों में 4 स्पीकर डोर के अंदर दिए हुए थे, लेकिन इसमें सिर्फ जापान से
बॉक्स आपको 4 मिलते हैं, स्पेस 4 की होती है, लेकिन स्पीकर 2 आए हुए होते हैं। उसके बाद आपको इसके फ्लोर मैट दिखाऊं तो मीरा के फ्लोर मैट ये है, इसके लगे में आपको ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल जो है वो स्पोर्ट्स लुक में मिलता है। और ये इसकी सीट्स हैं जी, फैब्रिक 2 टोन, जिसमें आपको कंप्लीट सीट मिलती है, इसमें हेडरेस्ट नहीं मिलता। और अब आपको मैं 2 स्टिकर दिखा देता हूँ वीवर्स। एक ये इसका ऑयल का लगा हुआ जी स्टिकर, आप देख सकते हैं। इस पे आपकी माइलेज भी लिखी हुई है, कब ऑयल चेंज हुआ और कितनी माइलेज पे अब दोबारा ऑयल चेंज होना है वो आ जाता है। उसके बाद आपको मैं दूसरा स्टिकर यहाँ पे दिखा दूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो दोस्त अहबाब ये कहते हैं जी कि मीटर पीछे होता है और गाड़ी चली भी होती है, तो ये आप और भी अगर कोई गाड़ी खरीदें तो व्यूअर्स ये 2 स्टिकर्स आप देख सकते हैं। और जापानियों ने आपकी सहूलत के लिए देखें कि यहाँ पे भी एक स्टिकर लगाया हुआ होता है कि आपका टायर साइज जितना है उसका इसके ऊपर मेंशन है, और इसके ऊपर साथ उन्होंने टायर प्रेशर भी दिया हुआ होता है कि आपने इस टायर के अंदर इतनी हवा जो है वो फिल करवानी है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका गाड़ी का जो टायर है उनका साइज़ यहाँ पे मेंशन है। इसके रूम की तरफ चलते हैं तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ व्यूअर्स, तो ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, आपकी हेडलाइट एडजस्टर आ जाता है, कप होल्डर आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरा आपको पैसेंजर साइड पे मिलता है लेदर स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको 800 की बैजिंग, एयर बैग एक यहाँ पे एक आपको वहाँ पे मिलता है, क्लस्टर इसका डिजिटल है। और ये आपके सामने माइलेज है जी 9899 किलोमीटर मीरा EIS। और उसके बाद मैं आपको इसकी माइलेज भी दिखा दूँ। तो अभी अब गाड़ी मैंने स्टार्ट की है, 18.1 की एवरेज दे रही है गारंटी के साथ, आप लोगों को पता है। और जो ये बात को नहीं मानते वो ड्राइव कर ले, तो उनकी जो माइंड में जो उनके है कि भाई ये इतनी माइलेज नहीं देती, तो उनका भी माइंड क्लियर हो जाएगा। गारंटी के साथ व्यूअर्स ये आपको 25 की एवरेज देती है। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसका मेंटेन RPM रखते हैं तो ये आपको 27-28 की भी एवरेज लेके चली जाती है। तो 660 सीसी गाड़ी इतनी स्मॉल कॉम्पैक्ट आपको शहर के अंदर विद AC अगर 20 की भी एक मैं बात करता हूँ 20 की भी एवरेज दे तो बहुत बेहतर है। स्कूल के लिए, घर के लिए, घर की खवातीन के लिए एक स्मॉल कार है जो बहुत बेस्ट है, जिसके पार्ट्स भी इजीली हर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आपको इसकी अपहोस्ट्री दिखाऊं तो लेदर की इसकी अपहोस्ट्री है, 23 मॉडल है, जिस वजह से गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। AC वेंट फ्रंट पे 4 मिलते हैं। और उसके बाद आपको मैं दिखाऊं तो इसका गियर शिफ्टर यहाँ पे आ जाता है, मूव की तरह इसका भी गियर शिफ्टर यहाँ पे आता है। उसके बाद इसमें नॉब वाला AC आता है, नीचे आपको यहाँ पे कार चार्जर मिल जाता है और उसके नीचे है तो ये आपको ट्रे मिलती है। और इसमें जापान का जो ये फिटेड नेविगेशन आया वीवर्स, इसमें जो आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपके सामने जो है वो बॉक्स है, इसके अंदर भी आप सामान रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊं तो ये इसका ग्लव बॉक्स है। उसके बाद पैरेंटल मिरर इन दोनों सनशेडों में नहीं आपको मिलता, बिल्कुल ब्रांड न्यू ये कार है, कोई भी इतनी वो ख़ास नहीं चली हुई। जापान की लाख चली हुई गाड़ी भी बादशाह बहुत ब्रांड न्यू होती है। तो ये तो फिर जो है वो 9000 किलोमीटर गाड़ी ड्रिवन है। और आपको मैं इसका बैक केबन दिखाऊं तो सबसे बड़ी इसमें एक और चीज़ है कि आप ये देखें, ये वाइड वो कुछ गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जिनके डोर स्ट्रेट खुलते हैं, आप अपना सामान इसमें इजीली रख सकते हैं। नहीं तो आपको पता है नॉर्मली जितनी भी गाड़ियाँ उनका डोर सिर्फ यहाँ तक ओपन होता है, स्ट्रेट ओपन नहीं होता। तो यहाँ पे भी आपको ट्रे मिल जाती है। बैक सीट पे डोर पोर्शंस में यहाँ पे बैक पैसेंजर के लिए कप होल्डर साथ यहाँ पे आपको स्पेस मिलती है। उसके बाद आप इसकी लेग रूम भी देखें तो यार स्पेशियस लेग रूम, कंफर्टेबल हेड स्पेस देखें तो हेड रूम भी इसका बड़ा अल है। और क्या कहने ने इस गड्डी दे बादशाह 660 सीसी उतो 5 दी एवरेज ते उतो डाई हार्ट सो मीरा, हाय 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 स्पेस अल, गाड़ी ब्रांड न्यू, सॉफ्ट सीट्स, इनके पीछे आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता। और उसके बाद आपको मैं इसका ट्रंक दिखाऊं तो ट्रंक भी इसका आपको कार्बन फाइबर में मिलता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूल की एवरेज और अच्छी मिलती है। 660 के हिसाब से आपके पास ट्रंक की स्पेस ये है जो बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा वो स्पेशियस भी नहीं है। नीचे आपको यहाँ पर टूल किट मिलती है, लिक्विड आता है, एयर पंप भी इसमें आता है। और इसके अंदर आपको पता है, मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि 660 में भी और 1000 सीसी गाड़ियों में भी अब जापानियों ने स्पेयर व्हील रखना छोड़ दिया है। तो आपको पंक्चर किट मिलती है लिक्विड के साथ, और उसके बाद आपको जो एयर पंप मिलता है कि आपकी अगर गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो बॉस आप उसको ऑन द स्पॉट उसमें लिक्विड डाल के पंक्चर भी लगा सकते हैं और अपनी गाड़ी को इतना कर सकते हैं कि वो चल कर 2-3 किलोमीटर के फासले पर किसी पेट्रोल पंप पे पहुंच जाए, पंक्चर शॉप पे पहुंच जाए तो आप इसका पंक्चर लगवा लें। तो सुनाते हैं आप इसका एग्जॉस्ट का साउंड जो इसमें ओरिजिनल जापान से लगा हुआ आया। चेक करें बहुत अच्छा साउंड,
ये ओरिजिनल जापान फिटेड है, जॉस आया है जो इसके अंदर इंस्टॉल है, और इसका साउंड आप देखें 660 लगती नहीं, पूरा स्पोर्ट्स कार लगती है और साउंड भी इसका बड़ा आला है। अब आप ये गाड़ी ख़रीदें तो ये ना हो कि आप इसके थ्रॉटल ही देते रहे और पेट्रोल का कबाड़ा कर दें। तो ये किसी जापानी के पास शौकिया रखी हुई होगी उन्होंने, जिस वजह से उन्होंने ये एग्जॉस्ट लगाया। और कलर कम्बिनेशन भी इसका बड़ा ही खूबसूरत है, पर्ल वाइट है, अंदर से रूम आपको मैंने दिखाया टू टोन, इसमें रूम ब्लैक विद वाइट आपको आता है। तो आपको मैं इसका इंजन भी दिखाऊं कि कितना इसका ब्रांड न्यू इंजन है, 23 मॉडल और फ्रेश इंपोर्ट, ये आपके सामने है। कुछ भी आपने इसमें नहीं करना, जस्ट बाय एंड ड्राइव, और यहाँ अपनी मर्ज़ी का फेवरेट नंबर इसमें इंस्टॉल करवा सकते हो। और ये आपके सामने मैंने आपको बताया कि सिर्फ इसका ये वाला फेंडर जो है वो शावर हुआ हुआ है, अदरवाइज़ ये आपके सामने है बॉस। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों का माइंड क्लियर हो कि आप कहते हैं कि गाड़ियाँ लगी भी आती हैं, छोटा मोटा अभी ये आता है, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं मंगवाते जो मेजर एक्सीडेंट हो और हम लोग उसको हिडन रखें। स्मार्ट कार्स और कमालदार दोनों आपसे कुछ भी इंशाल्लाह ताला किसी भी गाड़ी में हिडन नहीं रखेंगे। आप लोगों को पहले गाड़ी की खामियां बताई जाएंगी, खूबियां आपके सामने आएंगी, तो आप और ज़्यादा हम लोगों से सेटिस्फाई भी होंगे और खुश भी होंगे। तो ये डाहार्सो मीरा 23 मॉडल 9800 किलोमीटर चली हुई, जिसकी डिमांड 36.5 लाख रुपया है। आप आएँ, गाड़ी पसंद करें, अपनी रीज़नेबल ऑफ़र दें तो हम आपको ये गाड़ी देते हैं। कमालदार ब्लॉग के रेफरेंस से आप आते हैं तो आपको इस गाड़ी में भी और स्मार्ट कार की किसी और गाड़ी को भी अगर आप खरीदते हैं तो खुसूसी आपको डिस्काउंट मिलेगा विद स्पेशल गिफ्ट हैम्पर फॉर यू। तो अपनी दुआओं मुझे याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।